दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। मेरी सैलरी मेरी ज़रूरतों के हिसाब से कम पड़ने लगी थी। इसीलिए अपने प्रमोशन के चक्कर में मैंने अपने बॉस के साथ सब कुछ कर लिया था, जिससे मुझे प्रमोशन तो मिला, लेकिन मैं उनकी एक रखेल बन गई थी। इसके बाद से यह मुझे अनुभव हो गया था कि एक मजबूर लड़की को समय के हिसाब से बहुत कुछ करना पड़ता है। आज मैं आपको अपनी और बॉस की कहानी सुनाने जा रही हूँ, कैसे मुझे बॉस ने प्रमोशन दिया था। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं 20 साल की बिल्कुल खिली हुई मस्त कली थी। मेरी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लग गई थी। मैं अपनी जॉब पर जाने लगी, लेकिन कंपनी के बॉस की नज़र मेरे छलकते यौवन जवानी पर टिकी थी। वह हमेशा मुझे ही घूरता रहता था। शायद वह मुझे पसंद करने लगा था और मेरे साथ वह सब कुछ करना चाहता था। बॉस मेरे केबिन में दिन में कम से कम 7-8 बार जरूर आता था और कहते, नम्रता ये काम कर दे, नम्रता तू पहले यह कर दे। इस तरह से वह मुझे अपने ऑफिस में भी बुलाने लगा था। एक दिन वह मुझे अपने केबिन में बुलाकर कहने लगा, नम्रता तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें मैं यह गिफ्ट दे रहा हूँ। मैंने मना नहीं किया क्योंकि वह मेरा बॉस था। मैंने थैंक्स कहा और अपने केबिन में आ गई। अंदर आकर मैंने गिफ्ट खोला तो उसमें आईफोन था। आईफोन देखकर बहुत खुश हो गई। इतना कीमती फोन मिला है, लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि इतना कीमती गिफ्ट देने के पीछे जरूर बॉस का कुछ और इरादा है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरी कमनीय काया ऐसी थी कि जिसको देखकर अच्छे से अच्छा मर्द भी पिघल जाता था। मेरा फिगर एकदम ऐसा था कि लड़के मेरे पीछे की फोटो खींचकर उसे अकेले में देखकर ना जाने क्या क्या करते थे। एक दिन मेरे घर से मेरी माँ का फोन आया और उन्होंने कहा, बेटी मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, जब से तेरे पापा का स्वर्गवास हुआ है तब से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब तू घर पर कुछ ज्यादा पैसे भेज दिया कर बेटी। उस रात को मैं मेरे मन मस्तिष्क में मम्मी की कही बातें ही घूमती रही। मैंने सोचा कि बॉस से प्रमोशन की बात करूंगी और कहूंगी कि वह मेरी सैलरी बढ़ा दें। उधर घर पर माँ मेरे रिश्ते की बात भी करने लगी थी। बेटी जवान हो गई है कि इसकी कहीं शादी करवा दी जाए। कुछ ही दिनों में मेरी गौतम नाम के लड़के से मेरी शादी फिक्स भी हो गई। मेरी शादी 5 महीने बाद थी। गौतम भी मुंबई में अपना बिजनेस करता था। उससे मेरी 1-2 बार मुलाकात भी हुई, लेकिन मेरा प्यार से भरोसा उठ गया था क्योंकि मेरे कॉलेज के बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उसने मुझे शादी का झांसा देकर 2 साल तक मेरे साथ गलत करता रहा और बाद में मुझे छोड़कर भाग गया। तभी से ही मैंने कभी भी बॉयफ्रेंड ना बनाने की सोचा था। मेरा फिगर बहुत ही मस्त हो गया था। मेरे इसी मस्त फिगर की वजह से मेरा बॉस मुझे देखकर मुझ पर फिदा हो गया था। दूसरे दिन मैं बॉस के केबिन में गई और उनसे मैंने अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की। बॉस ने कहा, यह अभी नहीं हो सकता है। मेरे बॉस का नाम अशोक था और उनकी उम्र 40 साल थी। उनकी बॉडी एकदम हट्टी कट्टी थी। देखने में अशोक सर बहुत ही हैंडसम थे। उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी बीवी बहुत सुंदर थी। बॉस की बीवी को मरे हुए 7 साल हो चुके थे और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। उस वजह से बॉस काफी प्यासा था। मैंने बॉस से आग्रह किया तो उन्होंने कहा, बढ़ा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, क्या? बॉस बोले, मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी भी बना दूंगा और बहुत अच्छा पैकेज दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मैं समझ तो गई थी कि बॉस मेरे साथ क्या करना चाहता है, मगर तब भी मैंने बॉस की टेबल पर हाथ रखकर झुककर मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी खुशी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉस ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुमको तो पता है ना, मेरी बीवी को मरे 7 साल हो गए हैं। मैं काफी सालों से तड़प रहा हूँ और तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। यदि तुम्हें अच्छी सैलरी और अच्छी जगह चाहिए तो तुम मेरी पत्नी की कमी को पूरा कर दो। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मुझे अंदर से सिहरन सी हो गई। मैंने आंखें झुकाकर कहा, सर आपका मतलब यह कि मुझे आपके साथ सोना पड़ेगा? उन्होंने आंख दबाते हुए कहा, तुम काफी समझदार हो, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं सोच में पड़ गई कि
मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी और प्रमोशन भी मिल जाएगा। मैंने कुछ नखरे करते हुए बॉस से कहा, सर मेरी शादी होने वाली है, आप ऐसा मत कहिए। आप कुछ और करने को कहिए, मैं मान जाऊंगी। मगर उन्होंने मुंह बनाकर कहा, तुम यह सब कर सकती हो तो बताओ, नहीं तो ऐसे ही सड़ती रहो। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर दिया। बॉस खुश होकर मेरे नजदीक आ गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मेरे होठों पे एक किस्की में अपने होंठ गोल किए और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बोले, नम्रता बेबी, कल से तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, कुछ दिन तुम मेरे दूसरे बंगले पर रहोगी। मैंने पूछा, सर वह तो मैंने देखा ही नहीं। बॉस ने मुझे एक कागज पर पता लिख कर देते हुए कहा, लो तुम कल इस पते पर आ जाना। मैं मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी। अब मैं अपना प्रमोशन करवा चुकी थी, बस अब मेरे जिस्म को लूटा जाना बाकी था। मैं जानती थी कि बॉस कुछ ना कुछ करके ही दम लेगा। मैंने सोचा कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। यह सब बातें मैंने अपने मंगेतर को नहीं बताई और मैं खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बॉस के पास उनके बंगले पर चली गई। मैं जब बॉस के बताए पते पर पहुंची तो बॉस उधर पहले से ही पहुंच चुके थे। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया तो उन्होंने अंदर आने का रास्ता बता दिया। मैंने अंदर जाकर उनसे हाय सर कहा। वे अपने सामने दारू की बोतल खोलकर बैठे थे और एक पैग लेकर विस्की की चुस्कियां ले रहे थे। उन्होंने पूरा गिलास एक ही घूंट में खाली किया और मुझे देखते हुए कहा, नम्रता मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ अशोक हूं, मुझे सर या बॉस मत कहना। मैंने हंसकर उन्हें ओके कहा। बॉस ने कहा, नम्रता डार्लिंग कहते ही मुझे अपनी ओर खींच लिया। बॉस ने अपना खेल चालू कर दिया और चौक पे चुका मारते जा रहे थे। उस रात हमारी मैच 4 बार हुई। कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो गई थी और मैंने अपनी जॉब भी छोड़ चुकी थी। लेकिन अशोक ने मेरा वीडियो बना लिया था और मुझे वो वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रहा था। जब भी वो मुझे बुलाता मुझे जाना पड़ता था।